हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप। कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के फ्लोर में जो है 3000 टाइल्स जो हमें लगानी है, विच आर रोम्बस शेप। और किस टाइप की है? रोम्बस शेप की है। ठीक है ना, शेप भी ध्यान रखना, रोम्बस शेप है। एंड ईच ऑफ इस डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यानी जो एक टाइल है जो कि रोम्बस के शेप की है, उसके जो डायगोनल दे दिए 45 30। तो मुझे रोम्बस वाले में ध्यान रखना है कि हमें रोम्बस का हम कौन सा फार्मा लगाएं। ठीक, यहाँ पे डायगोनल दे दिए तो हम डायगोनल का ही लगाएंगे, मोस्टली वही चलता है। इन लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ दे रखी 45 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अभी अलग क्वेश्चन आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अब फ्लोर को पॉलिश अगर करवाना है तो कहता है कि उसकी कॉस्ट बताइए कि उसको पॉलिश करने में कितना पैसा खर्च होगा, जबकि उसने दे दिया है इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। यानी पर मीटर स्क्वायर पर खर्चा जो है ₹4 आ रहा है, ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि जो 3000 टाइल्स जो लगेंगी उन पर पॉलिशिंग कराने का कुल खर्च क्या आएगा, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है ना, हमें एक बात बहुत ध्यान से देखनी है। मेंसुरेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? इनकी यूनिट। अब देखिए, यहाँ पर जो हमें डायगोनल दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में है, 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। लेकिन जो कॉस्ट उसने दे रखी है वो दे रखी है पर मीटर स्क्वायर। बस यहीं पे सब गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब हमें क्या चाहिए? इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो इसका वो निकालेंगे, वो एरिया वगैरह निकालेंगे, वो हमें जो है मीटर में चाहिए। जब तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे उसकी, क्योंकि कॉस्ट उसने मीटर में दे रखी है। अब क्वेश्चन में हमें देख के ऐसे क्या पता लगे कि हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ इसने ये तो नहीं कहा कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए या एरिया ऑफ फ्लोर निकालिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने क्वेश्चन लिख दिया, इसने जो है हमारे से उसकी कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पूछी है। तो बच्चे, इसकी पहचान क्या है? जो हमें कॉस्ट दे रखी है वो पर मीटर स्क्वायर है। अब मीटर स्क्वायर यूनिट किसकी होती है? एरिया की होती है। ठीक है, जैसे पैरामीटर की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास जो 3000 टाइल लगेंगी उस फ्लोर का हमें एरिया निकालना होगा। और वो फ्लोर में क्या लग रहे हैं? टाइल्स लग रही है। और टाइल्स किस शेप की है? टाइल्स हमारी जो शेप है वो हमारी रोम्बस की है। तो इसका मतलब हो गया जो 3000 टाइल्स जो लगेंगे वो सारी रोम्बस की होंगी, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल्स की हमें उसने जो है मेजरमेंट दे रखी है कि एक टाइल जो रोम्बस की शेप की है उसके हमें डायगोनल दे दिए, ये डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम पहले एक टाइल्स का एरिया निकालेंगे। और एरिया किसका लगेगा? रोम्बस का लगेगा। उसके बाद हम 3000 टाइल्स का निकालेंगे। जो भी एरिया आएगा उससे फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम है यूनिट देखना है, यूनिट। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो। यहां लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ईच टाइल्स। शेप उसके है ना, डायगोनल्स ऑफ ईच टाइल्स क्या क्या दे रखिए? 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये एक टाइल की है। ठीक, ये हमें क्या है? डायगोनल दिया हुआ है। तो पहले हम, और शेप क्या है हमें बताइए कि शेप जो है रोम्बस की है। तो पहले मैं एक टाइल का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ वन टाइल्स, एरिया ऑफ वन टाइल। अब मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया का मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं? फार्मूला तो वही लगाएंगे जिस शेप की जो है हमारी टाइल है। और टाइल किस शेप की है?
टाइल हमारी जो रोम्बस के शेप की है, तो जब मैं एरिया ऑफ वन टाइल लिख रहा हूँ, टाइल का एरिया निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ रोम्बस। इसको मैंने एक लाइन और लगा दी इस पे, हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ वन टाइल जो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रोम्बस के, क्योंकि शेप है रोम्बस के। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला लगा दूं 1/2। अब क्योंकि हमें डायगोनल दे रखे हैं, तो डायगोनल का क्या होता है d1 मल्टीप्लाई d2। बस ये एक टाइल का एरिया आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई होगी टाइल के देखिए 45 सेंटीमीटर और 30, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 2 से हम जो कैंसिल करेंगे 15 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 45 मल्टीप्लाई बाई 15, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई करके देख लेगा 40 वैसे 15 का टेबल आता सीधा करके मल्टीप्लाई करते हैं 25 2 5 4 जा 20 20 22 हो गया, और ये 1 5 जा 5 हो गया, 1 4 जा 4 हो गया, तो 5 7 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ वन टाइल। इतना समझ में आ गया ना, इसको मिटा देंगे, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हमारे पास आ गया एक टाइल का एरिया, लेकिन वहां टाइल कितनी लगनी है, टाइल तो लगनी है वहां पर 3000 टाइल, तो पहले हम 3000 टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जहां भी टाइल नंबर पूछे जाए, कॉस्ट पूछे, एरिया ही ज्यादा पूछा जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। कैसे निकलेगा, जो एक टाइल का एरिया आया है उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 675 मल्टीप्लाई बाई 3000, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए 3000 से करने, तो मैं 3000 से नहीं करूंगा, 3 से कर देंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें 3 जीरो लगा दी जाएंगे, 3000 से हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 675 की 3 से मैं यहाँ कर देता हूँ, 675 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 1 क्या 22, 2 कैरी रह गया, 3 6 जा 18 और 2 20, ये आ गया 2025 मल्टीप्लाई करके आया 3 से, इसके आगे 3 जीरो है, तो हम भी यहाँ 3 जीरो लगा देंगे। ये आ गया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अगर उसने एरिया पूछा होता तो हमारा यहाँ आंसर हो जाता, लेकिन उसने तो पॉलिशिंग पूछी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, और जबकि हमें पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है। अब यहाँ मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना, तो अब मैं पहले क्या करूँगा, इसको मीटर स्क्वायर बनाऊंगा। अब देखो एरिया हमारा आ गया एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इजिकल टू, अब मैं इसको मीटर बनाऊंगा, मीटर स्क्वायर, पहले तो मैं ये नंबर लिखूं जो आया है, ये हो गया। अब बच्चे अगर यहां पर सेंटीमीटर होता सिर्फ, ठीक है, और मुझे उसको मीटर बनाना होता, तो मैं क्या करता, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर 100, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो यानी मुझे भी 100 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा, तो मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा, देखो ध्यान से, इसको मीटर स्क्वायर बनाने के लिए अगर सिर्फ यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो मैं करता 100 से, मैं समझाता हूँ, अगर सेंटीमीटर होता तो मैं करता इसको 100 से, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इसको एक और मल्टीप्लाई 100 से होगी, ये स्क्वायर बन गया, तो यानी कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको अगर क्यूब होता तो 100 और कर देता ऐसे, तो करना तो वही कि 100 मीटर, अगर 1 सेंटीमीटर होता तो मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता, लेकिन स्क्वायर है तो कितने जीरो आएंगी, 1 2 3 4 जीरो आएंगे। अब ये बन गया हमारा मीटर स्क्वायर, ऐसे ये हमारा मीटर स्क्वायर बन गया।
अब जितनी जीरो कैंसिल हो रही, एक ये हो गया, एक जीरो ये कैंसिल हो गई, एक जीरो ये कैंसिल हो गई, तो हमारे पास रह गया 2025 अपॉन 10, इतने मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर है। अब इसको हम यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो हो ही गया हमारा, निकाल ली जो हमें जरूरत थी। ये क्वेश्चन लिखे रहते थे कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है। तो बच्चे इतना आ गया, 3000 टाइल्स का एरिया इतना आ गया। अब ये बताइए, उसने लिखा है कॉस्ट दे रखी पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 4 रुपए खर्च हो रहा है तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं अभी। इसको जो है देखो 10 से डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका, कितनी जीरो है, 1 जीरो, तो एक पॉइंट पीछे से एक आगे लग जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, चाहे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो 5 से, जैसे वह वैसे कर सकते हो। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, या 10 से 100 से, इसका सबसे इजी वो है, कितने जीरो है, 1 है तो 1 पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, नंबर तो वही रहेगा, पॉइंट लगा दो, तो ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ लिखा, हमें तो पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टोटल कॉस्ट है, टोटल इसको ऐसे लेते हैं, उससे डायरेक्ट कर देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा बच्चे, हमें पर मीटर स्क्वायर देगा 4 रुपीज, तो जितना हमारा आया है 202.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, तो ये हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा इतने रुपीज आ जाएगा, यानी ये हमारा बन गया रुपीज में कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई यहाँ करो, 202.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे जीरो लगा, पॉइंट लगा दो, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, 1 रह गया, यहाँ 1 आ गया, और 4 2 जा 8, तो ये हमारा आ गया ₹810 आंसर। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन जरा अलग था, पॉलिशिंग का था, ऐसा क्वेश्चन कोई था नहीं पहले। तो ये 810 रुपए हमारा जो है टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या करेंगे, जो एरिया निकला है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है, तो अगर इतने मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट है सेंटीमीटर, जैसे हमने यहाँ मीटर में चेंज किया है, इसको ध्यान रखना कैसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे मीटर क्यूब होता तो मैं 100 को 3 टाइम लिख करके उसको डिवाइड कर देता। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।